हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पिंग क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एस के झा सर बुक की स्टैटिक जीके सेट नंबर 3। जैसा कि आपको पता है कि हमने सेट 1 और सेट 2 इस चैनल पर डाल दिए हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे हर आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा फर्स्ट सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रौलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। तो ये कब किया गया था? 1919 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ब्रिटिश सरकार ने जो है 1919 में रौलेट एक्ट अधिनियम लाया था। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध आपका हो जाएगा आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट है, अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी जो है भारत की पहली भारतीय महिला है जो कि एयरक्राफ्ट उड़ा रही है, फाइटर एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट है, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय। और अगर पूछ लिया जाए सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला तो अरावली। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की। नेक्स्ट है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाल का। यानी भारत जो है दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक का मुख्यालय यूएसए के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों में, और दोनों में अलग अलग से। ऑप्शन में देखिए दोनों सी में भी दिया गया है और डी में भी दिया गया है, लेकिन डी में दिया गया है कि दोनों एक साथ, जबकि ऐसा नहीं होता, दोनों सदन में अलग अलग पारित करना होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। गुरुदत्त का असली नाम था बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 में जनरल डायर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1983 में। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन 1983 में। नेक्स्ट है, किसे आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? मतलब आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोधी। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? तो इसका थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यानी पुस्तक मेला जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ 29वां, उसका थीम क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट है, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण के अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। पर्यावरण के अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से किसका संबंध है? लाइट हाउस परियोजना का। नेक्स्ट है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी दुनिया की 2020 के आंकड़ों के अनुसार। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धजन पोषण मिशन। वृद्धजन पोषण मिशन की शुरुआत की गई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, और इस सेट का आखिरी सवाल, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक खोलने की शुरुआत की है? तो कौन सा देश हो जाएगा? इसका सही आंसर डी, न्यूजीलैंड। यानी न्यूजीलैंड जो है कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक खोलने की शुरुआत की है, पहला देश। नेक्स्ट सेट नंबर 4 की ओर चलते हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर जाके जुड़ें। तो चलिए सेट 4 का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। और अगर बात कर ली जाए भारत और पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ रेखा। और अगर बात कर ली जाए भारत और अफगानिस्तान के बीच तो डूरंड रेखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व कौन करते हैं? उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट है, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लिम्बाराम किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से। विनेश फोगाट की कुश्ती से, मैरी कॉम मुक्केबाजी से, हिमा दास एथलेटिक्स। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने किसके अवसर पर अस्मिता योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का बी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिता योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरण दोषी। किरण दोषी जो है जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस के लेखक हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजों को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1835। यानी कहने का मतलब हुआ कि ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो 1835 में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने रेंट ए रूफ की योजना क्यों बना रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का डी, सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए रेंट ए रूफ। नेक्स्ट है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणवीर सिंह। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, रणवीर कपूर और रणवीर सिंह में, अलाउद्दीन खिलजी में है की भूमिका निभाए रणवीर सिंह पद्मावत में। नेक्स्ट है, गुरु शिखर। गुरु शिखर किसके अर्बुदा पर्वतों का शिखर है? मतलब किस स्टेट के, जो अरावली पर्वत श्रेणी का एक उच्चतम शिखर है? तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला का एक सबसे ऊंची चोटी है, जो कि राजस्थान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के अर्बुदा पर्वतों का शिखर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण प्राप्त करता है जिन्होंने रस्टी नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और बैगेट्स इन द वैली जैसी प्रमुख कृतियाँ लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का डी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो हैं रस्टी नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और बैगेट्स इन द वैली जैसी कृतियाँ लिखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से GECS में कौन सा कॉमेडी नाइट्स लाइव प्रसारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलर्स। कलर्स जो है GEC में कॉमेडी नाइट्स को लाइव प्रसारित करता है। नेक्स्ट है, आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबित नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन जीने का अधिकार।
इसे निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के समय। नेक्स्ट है एशियाई खेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए शब्द को आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सा शब्द दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एवर ऑनवर्ड, ऑप्शन नंबर बी। एवर ऑनवर्ड को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे, जो कि एशियाई संघ ने इसको आदर्श वाक्य के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का सी 1955। और अगर बात कर ली जाए आरबीआई के तो 1935। राष्ट्रीयकरण 1949 में। हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ए मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो है 82वां अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। सिंगापुर में जो है फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। यानी दिल्ली में जो है जितने भी सरकारी विभागों के काम कार्य हैं उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्रालय। यानी रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1,75,000 करोड़। 1,75,000 करोड़ जो है विनिवेश के माध्यम से धन जुटेगा 2021-22 के बजट में। नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं। सेट नंबर 5। फर्स्ट सवाल है सेट नंबर 5 का, किसने खिलजी वंश का प्रथम शासक माना जाता है? यानी किसे जो है खिलजी वंश का प्रथम शासक माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे खिलजी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1984 में। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में SAI कहते हैं, की स्थापना 1984 में किए थे। नेक्स्ट है भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। भारत को जो है 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अली कुलीम सलीम और अबू तालिम कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहाँ। शाहजहाँ के शासनकाल में जो है सलीम और तालिब कलीम एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में थे। नेक्स्ट है जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? तो 1950 में जो है वन महोत्सव किसके द्वारा शुरू की गई थी? KM मुंशी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। KM मुंशी के द्वारा जो है सो वन महोत्सव की शुरुआत की गई 1950 में। नेक्स्ट है भारत में खादी और ग्राम उद्योग सहकारी उत्पाद संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 में। भारत में खादी और ग्राम उद्योग सहकारी उत्पाद संघ लिमिटेड की स्थापना 1954 में की गई। नेक्स्ट है कितने ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1206। यानी 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1930 में। महात्मा गांधी ने स्टार्ट किए थे साबरमती से दांडी तक की यात्रा। नेक्स्ट है अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर।
अकबर के द्वारा दीन इलाही। और अगर बात कर ली जाए मनसबदारी के भी, तो मनसबदारी प्रथा भी अकबर के द्वारा ही चलाया गया था। नेक्स्ट है रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो रेगिस्तान मरुस्थल जो है सो अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान मरुस्थल अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल से अमल राज जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस से। अमल राज का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है मैनीटौलिन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो मैनीटौलिन द्वीप जो है कनाडा में है, कनाडा के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात में जो सो पहली व्हीकल सिटी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी का विकसित किया जाना है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 16, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोमैडलैंड को। अगर बात कर ली जाए 92वां की, तो इसमें था पैरासाइट। कौन था? पैरासाइट। नेक्स्ट है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का बी, इंदौर को। वाटर प्लस सुविधा भी हाल ही फिलहाल में ही शुरू की गई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी कॉम को। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस ऑफ दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में मैरी कॉम को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं। भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी, मैत्री वैक्सीन मैत्री का क्या उद्देश्य है? पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है और इस सेट का आखिरी सवाल, जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है? पहला देश बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान जो है मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश है जनवरी 2021 में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेट नंबर 6 के फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फर्स्ट सवाल है बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो बाणसागर बांध जो है कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। बाणसागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1773, ऑप्शन नंबर डी। अगर बात कर ली जाए अमेरिका कब आज़ाद हुआ था, तो 4 जुलाई 1776। नेक्स्ट है पुलिचिंताला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर। पुलिचिंताला जल विद्युत परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट सवाल 4 की ओर बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। अगर बात कर ली जाए इंडिया गेट, तो इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। कंफ्यूज नहीं होना है, गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई और इंडिया गेट तो नई दिल्ली। नेक्स्ट, भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार राजवंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है कन्याकुमारी में स्थित सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र
कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1500 मेगावाट। नेक्स्ट है, किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि कपूर। ऑप्शन नंबर डी, ऋषि कपूर। नेक्स्ट है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासन से जुड़े हुए हैं? किस शासकों से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। ऐहोल शिलालेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, आदि इतिहास किसके और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है? तो आदि इतिहास जो है सो प्राग ऐतिहासिक और इतिहास दोनों के बीच को काल को आदि इतिहास कहते हैं। यानी प्राग इतिहास यानी सबसे पुराना, उसके बाद इतिहास, ये दोनों को बीच के जो काल है उसको आदि इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 11, कुतलुग निगार किसकी माँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट बाबर। बाबर जो कि मुगल वंश के संस्थापक हैं, 1526 में इन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना किए थे, 1526 में। इनकी माँ का नाम क्या था? कुतलुग निगार। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट तक की देरी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 मिनट। 2 मिनट की देरी होती है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1913 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यानी भारत की पहली फीचर फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र थी, इसका पहला स्क्रीनिंग जो है सार्वजनिक रूप से 21 अप्रैल 1913 को की गई। नेक्स्ट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के चमोली जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है नंदा देवी। नेक्स्ट है, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोमेटिक इंटरवेंशंस में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट है, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ग्रेट खली, जो कि पुरुषों में भारत का नाम रोशन करने वाले WWE में। और महिला में अभी फिलहाल बात कर ली जाए तो कविता देवी जो है WWE में खेल रही है, कविता देवी। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई। और अगर बात कर ली जाए मुश्ताक अली की तो तमिलनाडु जीते हैं। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में। बेंगलोर में जो है एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है, तो कितना रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.8%। 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.8%। नेक्स्ट है, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोना वॉरियर्स को। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण जो है कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए। चलिए इस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में
कौन सा चीनी विद्वान रहा था? विजयवाड़ा में जो है बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए कौन सा चीनी विद्वान रहे थे? तो इसका सही नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुआंग जांग। जुआंग जांग जो थे बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए जो है विजयवाड़ा में रहे थे, चीनी विद्वान थे। नेक्स्ट है, भारत राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, कंडोलेरू बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का डी, आंध्र प्रदेश। यानी कंडोलेरू बांध जो है आंध्र प्रदेश में है। साइलेंट वैली की बात कर ली जाए तो केरल में है, साइलेंट वैली केरल में। नेक्स्ट है, पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौंग के लिए। पेम्बा द्वीप जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? लौंग की खेती के लिए। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में नियमित पारित किया गया, अधिनियम जो है पारित किया गया था? तो सती प्रथा पर जो है रोक लगाने के लिए 1829 में किया गया, जिसमें कि भारत से राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक दोनों मिल करके सती प्रथा का अंत किए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। चंपारण जो है बिहार में है। 1917 में राजकुमार शुक्ल की निमंत्रण पर आए थे। नेक्स्ट है, 1917 में, सॉरी इसका सही आंसर है 1917 में जो है महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल की क्या कहता है निमंत्रण के बाद असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयराम रमेश। जयराम रमेश जो है इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवनेर किले में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र का भरत मुनि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र को संकलित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे किससे अधिकतम राजस्व कमाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल ढुलाई से। माल ढुलाई से जो है भारतीय रेलवे सबसे अधिक राजस्व कमाता है। नेक्स्ट है, कौन सा हरियाणा का राजकीय वृक्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल। पीपल जो है हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट है, फरगना मध्य एशिया उज्बेकिस्तान में जो कि है, बाबर ने भारत में कौन से ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1526 में बाबर ने भारत में मुगल वंश के स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नाम से ही पता चल रहा आहार क्रांति मिशन, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माना फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर में। माना फॉरेस्ट जो है बेंगलोर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान के साथ जो है भारत ने 23 मार्च 2021 को जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किए हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देशों के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से प्रथम स्थान किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। शहर की बात की जाए स्थलों 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में तो उड़ीसा, अगर राजधानी की बात कर ली जाए तो दिल्ली। नेक्स्ट है किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट सेट नंबर 8। सेट नंबर 8 का फर्स्ट सवाल है इल्तुतमिश जो है 1210 में, ऑप्शन नंबर सी। इल्तुतमिश जो है 1210 ईस्वी में जो है दिल्ली का सुल्तान बने थे। इल्तुतमिश गुलाम वंश के जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके दामाद थे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्राचीन साहित्य है जो भारतीय संगीत के बारे में बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, यहाँ सा कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचकुला। पंचकुला जो कि वर्तमान में हरियाणा में है। नेक्स्ट है अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर के शासनकाल में। अंग्रेजी यात्री हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है सत्याग्रह आश्रम किसका असली नाम है? तो सत्याग्रह आश्रम जो है साबरमती आश्रम का असली नाम है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6 संगीत नाटक एकेडमी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1953। संगीत नाटक एकेडमी जो है 1963 में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7 किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला, सा, फोतुआ और एरिचदर के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। यानी पुरुषों का जो परंपरागत वेशभूषा है सोला, फोतुआ और एरिचदर जो है असम का है। नेक्स्ट है यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलघर। गोलघर जो है शामिल नहीं है। और बाकी कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है, मन्नार की खाड़ी शामिल है, नीलगिरी बायोस्फीयर शामिल है। ये सब तीनों जो है कंचनजंगा, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी जो है यूनेस्को में शामिल है, जबकि गोलघर शामिल नहीं है। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता, यदि हुआ तो कब भाग नहीं लेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब वह राज्यसभा के सदन, ऑप्शन नंबर ए। जब राज्यसभा के सदस्य अगर रहेंगे प्रधानमंत्री तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपना मत नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की है जो तुर्की भाषा में जो है आत्मकथा जो है बाबरनामा लिखी गई थी। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एल्ब्रूस पर फतह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालबर्थ पूर्णा। मालबर्थ पूर्णा जो है सबसे कम उम्र की लड़की है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है और माउंट एल्ब्रूस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1882। 1882 में जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अंग्रेजों ने अपनाया था भारत में। नेक्स्ट है सवाल नंबर 13 भारत का पहला विदेश भवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। पहला विदेश भवन जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है
नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेधा पाटिकर। यानी नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? मेधा पाटिकर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश जो है भांग की खेती की अनुमति दिया है व्यावसायिक रूप से। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इंडिया क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली जो है 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं T20 में। नेक्स्ट है, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी को जो है रेड लिस्ट में रखा गया है। ICC द्वारा 1 जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेफाली वर्मा, जो कि भारत के हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली विद्याशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासा, ऑप्शन नंबर सी। नासा के साथ जो है इसरो ने मिलकर पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। इस सेट का आखिरी सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा जो है आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सेट नंबर 9। सेट नंबर 9 का फर्स्ट सवाल है, अरिहंत नदी घाटी परियोजना जो है निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अरिहंत नदी घाटी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में यज्ञ विद्या का वर्णन मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, यज्ञ य से स्टार्ट होता और यहाँ य से स्टार्ट हुआ है यजुर्वेद, तो यज्ञ विधि जो है यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिनाइट श्रेणी का। कैलिफोर्नियम जो है एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है अटल भूजल योजना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। डार्विन के द्वारा ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थकार थे? तो उनका स्थान था जैन तीर्थकार में 23वां। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जस्टिस कौन जो है मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिलाषा कुमारी। अभिलाषा कुमारी जो है मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला। यानी कांडला जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट जो है 10 नंबर क्वेश्चन, अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, जिम्नास्टिक्स से। रियो ओलंपिक में भाग लिए थे, इनका स्थान हालांकि 4 रह गया था, मेडल से चूक गए। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाउपनिषद। महाउपनिषद में जो है सो वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 1958 में कार्लोरबी फिल्म महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर इंडिया के लिए। मदर इंडिया के लिए जो है 1958 में कार्लोरबी फिल्म महोत्सव में जो है नरगिस दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया था। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा है प्रौद्योगिकी जो है भारत का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर डी, जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो है महिला के लिए रोजगार के लिए दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर से। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध किससे है? रविन्द्रनाथ टैगोर से। सही आंसर है। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, अश्रिता बी ओलेटी। ऑप्शन नंबर ए, अश्रिता बी ओलेटी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन बिल नामक नया वेब पोर्टल बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल के द्वारा जो है वोमेन बिल नामक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहली पक्षी महोत्सव जो कि कलरव किस जिला में आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा जमुई जिला। जमुई जिला में जो है सो कलरव जो है पक्षी महोत्सव उसको आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में जो है सो केला महोत्सव का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया। नेक्स्ट है विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति को लागू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है इसके द्वारा नई नागरिकता नीति को लागू किया गया है। नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं, सेट नंबर 10 की ओर। सेट नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातक कथाएं। अजंता के चित्र जो है जातक की कथाएं चित्रित करते हैं। नेक्स्ट है गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है गुजरात का क्षेत्रफल, 1,96,024 किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए, यानी जादू टोना का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है, इसलिए जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में कौन बताएगा? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा 4 का, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं? तो परिवहन के मुख्य साधन रेलवे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्थव्यवस्था को गति देता है और मुख्य साधन भी है। नेक्स्ट भारत का पहला डिफेंस इक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का सी, हैदराबाद में। भारत का पहला डिफेंस इक्यूबेटर जो है किस शहर में किया जाएगा आयोजित, स्थापित? हैदराबाद में। नेक्स्ट है सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। नेक्स्ट है प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस देश से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। मैराडोना जो है अर्जेंटीना से संबंधित है। नाम एक जैसा लग रहा है, इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं, मैराडोना अर्जेंटीना। नेक्स्ट है कौन सा मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थांग ता। थांग ता जो है मणिपुर मार्शल आर्ट की एक शैली है। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान के शोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना था। यह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918। 1918 में हुई प्रकाशित और 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवा के पद निर्माण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से इस क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार इसको एग्जाम में पूछ लिया गया है। अखिल भारतीय सेवा पद का सृजन कौन करता है? राज्यसभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सरकार के विनिवेश कार्यक्रम को गति देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किसके नाम से दूसरे व्यापार विनिमय कोष को लोकार्पण किया गया है? नाम क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, भारत 22। भारत 22 नाम से जो है दूसरे व्यापार विनिमय कोष का लोकार्पण किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत 22 के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। गोपनीयता का अधिकार जो है हम लोगों का मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। चौथे राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी, बीबी गिरी जो है चौथे राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी वर्ष 2020-21 का खिताब किसने जीता है? किस टीम ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा जो है मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीता गया 2020-21 का। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाले भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो जो है पराबैंगनी किरणों से जो है मेट्रो कोच को सैनिटाइज किए हैं। नेक्स्ट है, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी को जो है 87 वर्षों के बाद रद्द कर दिया गया फरवरी 2021 में। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाले पहला देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का डी, घाना। घाना पहला देश है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स की योजना के तहत जो है पहला देश बना मुफ्त में टीका लेने वाला। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डोजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत रे, जो कि भारतीय फिल्म निर्देशक थे। 1992 में इन्हें नोबेल पुरस्कार क्या कहता है, भारत रत्न भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासा। नासा जो है दूरबीन जेम्स वेब स्पेस नामक टेलीस्कोप को विकसित किया है नासा के द्वारा। नेक्स्ट सेट 11 की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 11 का फर्स्ट सवाल है, भारत की पहली महिला जो ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PV सिंधु। PV सिंधु द्वारा जो है ओलंपिक में पहला रजत पदक जो है प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है कौन सी रेखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य से, जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, इसी तरह से छ से छत्तीसगढ़, उसके बाद झ से झारखंड, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश। इस तरह से 8 राज्य जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। नेक्स्ट है, लू एक प्रकार की
तो लू एक प्रकार की उष्ण लहर है जो कि गर्मी के दिनों में चलती है। प्राचीन काल से ही श्राप, श्रेष्ठ, साहूकार, महाजन और छेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग। बैंकिंग से संबंधित है श्राप, सेठ, साहूकार, महाजन और छेती। बैंकिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट है, सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी प्रथा चलाया गया था। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है। नेक्स्ट है, CII का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकोट में। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। नेक्स्ट है, RBI के पूर्व उर्जित पटेल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? यानी RBI के पूर्व गवर्नर जो थे उर्जित पटेल, उसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरड्राफ्ट सेविंग इन द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट किसके द्वारा लिखी गई है? उर्जित पटेल के द्वारा। नेक्स्ट है, और आई डू व्हाट आई डू रघुराम जी राजन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में मैगजीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा जो है मैगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य किसमें एक भाग के प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत के नाम की कथा के रूप में की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत में। महाभारत में जो है एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट जो भरत थे उसकी कथा के रूप में की गई है, इसीलिए भारतीय संविधान में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, वह महोत्सव जो शस्योत्सव है, तो शस्योत्सव महोत्सव जन्माष्टमी कहलाता है, शस्योत्सव महोत्सव। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के नीचे जो गर्मी रहती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है, बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, 2021 से 26। बजट में घोषित शहरी स्वच्छता भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? 2021 से 26। नेक्स्ट है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ की नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। पुर्तगाल के द्वारा जो है मेजबानी की गई भारत और यूरोपीय संघ की नेताओं की बैठक की। नेक्स्ट है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैच द रेन। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो कैच द रेन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन बिसूगाड़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलीगंगा। धौलीगंगा पर जो है तपोवन विद्युतगाड़ परियोजना जो थी अवस्थित था, जो कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से क्षतिग्रस्त हो गई, जो कि 520 मेगावाट का था। नेक्स्ट है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। संस्कृति महोत्सव द्वारा जो है 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातम वेंकट राव को। M वेंकट राव को जो है MD और CEO नियुक्त किया गया CBI बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला सेट की ओर चलते हैं। सेट नंबर 12, काला क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम से। काला क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को कहाँ बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर में। अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में है। सुंदरबन किसका घर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉयल बंगाल टाइगर का। रॉयल बंगाल टाइगर का जो है सुंदरबन घर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में। हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा जो है बेंगलोर में शुरू की गई। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण जेटली, जो कि उस समय जीएसटी जिस समय आया था उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, इसलिए पहले अध्यक्ष भी वही होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय जो है पड़ोसी राज्य नहीं है पश्चिम बंगाल का। बाकी झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा ये सब पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य है, यानी सीमा सटता है। नेक्स्ट है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय जो दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट है, प्यारी मोहन मोहापात्रा किस भारतीय राज्य के राजनीतिक नेता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा के जो थे प्यारी मोहन मोहापात्रा राजनीतिक नेता थे। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है और जो आम की फसल पकाने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक में जो स्थानीय तूफान को आम बौछार कहा जाता है, जो कि आम को पकाने में मदद करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में, पोखरण में, 1974 में, सॉरी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है हर्षचरित की रचना किए थे। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी तथा शेर खां का असली नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीद खां। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खां। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट किसने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? आलमगीर शीर्षक कौन अपनाया था? औरंगजेब। औरंगजेब जो है आलमगीर शीर्षक अपनाया था। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में किस राज्य में जल अभिषेकम जल संरक्षण का अभियान शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है फरवरी 2021 में जो है जल अभिषेकम जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा जो है वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया 2020 को। नेक्स्ट है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा संस अभियान शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा जो है संस अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब के द्वारा जो है कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट घोषित 2021-22 में किया गया है? यानी 2021-22 के बजट में कितना कृषिगत साख के लिए रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
16.5 लाख करोड़, यानी 16.5 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट सेट 13 की ओर चलते हैं। सेट नंबर 13 का फर्स्ट सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ, जो कि पहले पुजारी थे। नेक्स्ट है, जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम के लिए। यूरेनियम के लिए जो कि जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में मंदिर बनवाया था। तो कौन सा मंदिर बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर। यहाँ ब्रह्मेश्वर लिख दिया गया है, बृहदेश्वर मंदिर लिखाता है। चोल राजा जो थे तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जो है निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट है, कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है कांटेदार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कब शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का 1538, ऑप्शन नंबर सी। 1538 में जो है शेर खान ने, जिसको कि शेरशाह कहा जाता था, गयासुद्दीन शाह को हराए थे 1538 में। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में कोरिया की ओपन श्रृंखला जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है कोरिया की ओपन श्रृंखला जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय खेल के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। अभी हाल ही में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थॉमस मूलर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मूलर का संबंध किससे है? जर्मनी से है। नेक्स्ट है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया सुंदरबन, तो ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे विशाल आर्द्र भूमि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंटानल। पेंटानल जो है विश्व का सबसे आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट है, प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर में। गोल गुम्बज के निर्माण यूसुफ आदिल शाह ने किए थे। नेक्स्ट है, वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नटवर सिंह। वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक कौन है? नटवर सिंह। नेक्स्ट है, कब जो है एक प्रमुख कायापलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इस अक्सर स्वतंत्रता का पूर्व आदिवासी का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1855 में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह भी जो है कि काया जो है अंग्रेजों का जो लिखा है प्रमुख कायापलट हुए, इसने भी मतलब ब्रिटिश की शासन को नींव को हिलाकर रख दिया था। और 1855 में जो हुआ था वो आदिवासियों के द्वारा हुआ था, आदिवासियों के द्वारा 1855 में। और सिपाही विद्रोह जिसे नाम से जाना जाता है वो 1857 में, जिसे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो 1857 हो गया, और बाकी अगर जो कहा जाए आदिवासियों द्वारा तो 1855। नेक्स्ट है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेविंग लाइट्स एंड लवलीहुड्स। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? सेविंग लाइट्स एंड लवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को जो है
ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा, जो कि बिलीव इन स्पोर्ट के लिए करेंगे प्रचार। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? जिसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति को अपनाने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में जारी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की सूची में किसे प्रथम स्थान दिया गया, शीर्ष स्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को जो है शीर्ष स्थान मिला जस्टिस रिपोर्ट के मामले में। नेक्स्ट है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। केरल में जो है श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय खोला जाएगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के द्वारा। फ्रांस के द्वारा जो है वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं, सेट नंबर 14 की ओर। सेट नंबर 14 का फर्स्ट सवाल है, रोहिंग्या निम्नलिखित में से किसके एक जातीय समुदाय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। म्यांमार जो है उसका जो रोहिंग्या कहाँ से आए? म्यांमार से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद के रूप में भी जाना जाता है? तो पांचवा वेद के रूप में महाभारत को दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, महाभारत को पांचवा वेद ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 को शहीद हो गई, कौन सी तिथि थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 जून। 18 जून 1858 को जो है रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई। क्लापी का युद्ध था, ह्यूरोज इसके विरुद्ध में लड़ रहे थे। ह्यूरोज अंग्रेज की तरफ से ह्यूरोज थे। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट है, आकार के मामले में भारत किसका सबसे बड़ा, मतलब कौन सा सबसे बड़ा देश है, कैमा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां। जबकि क्षेत्रफल के मामले में 7वां, और जबकि जनसंख्या के मामले में दूसरा है। जनसंख्या के मामले में दूसरा और क्षेत्रफल यानी आकार के मामले में 7वां। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका। भीमबेटका जो है नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है, और बुर्ज होम, मेहरगढ़, कोल्डिहवा ये सब नवपाषाण संस्कृति स्थल हैं। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो थे अकबर के शासनकाल में जो है वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1757 को। प्लासी का मैदान कहाँ है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरो। यूरोपीय संघ में बहुत सारे यूरोप के देश हैं जो कि आधिकारिक रूप से एक मुद्रा को अपनाए थे जिसका नाम था यूरो। नेक्स्ट है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को जो है भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है कौन कौन मिलकर? संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद में लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश यानी कौन सा स्थान में, यानी जनसंख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दूसरा स्थान है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। पहला कौन सा है? तो चाइना। चाइना जो है पहला। नेक्स्ट है, भारत में
किसको आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेल्टाई वन को ज्वारीय वन कहा जाता है। भारत में डेल्टाई वन को ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 14 साल तक किसकी राजधानी रही थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर की राजधानी फतेहपुर थी, फतेहपुर सीकरी। शहर को बसाया भी थी फतेहपुर सीकरी को अकबर ने ही। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किए हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान मिलेगा। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चैलेंज 1 जो है ट्यूनेशिया का उपग्रह है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, जिसे कि रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। कार्बन बाज को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है कार्बन बाज को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 के ए, ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा जो है भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। नेक्स्ट और आज का आखिरी सेट है, फिर कल मिलते हैं अगले सेट के साथ। तो आज इस सेट का पहला सवाल है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? श्री श्री रविशंकर। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके बारे में जानकारी देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के बारे में देता है। कौटिल्य जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं, जिसका संबंध राजनीति से था। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है और इन्होंने ही घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। नेक्स्ट है ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का ए, ऑप्शन नंबर ए, उर्वरक से संबंधित है ग्रे क्रांति, जिसे भूरी क्रांति भी कहते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का वित्त, यानी ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय जो है राजकोषीय नीति को तैयार करता है। नेक्स्ट है कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इराक से संबंधित है कुर्दिश लोग। कुर्दिश लोग का संबंध कहाँ से है? इराक से, जो कि जातीय समुदाय है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, ले अपशॉट का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। हॉकी से संबंधित शब्दावली है ले अपशॉट। नेक्स्ट है किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951, जिसमें कि भूमि सुधार अधिनियम लाया गया और फर्स्ट संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है इलियाराजा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उसके योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगीत, ऑप्शन नंबर ए, संगीत के क्षेत्र के लिए इन्हें इलियाराजा को जाना जाता है। नेक्स्ट है बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट है शुष्क पर्णपाती जंगल गिर जो है किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी, गिर जो है गुजरात में है। नेक्स्ट है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह क्या है? बाली और हंसिया, ऑप्शन नंबर डी, बाली और हंसिया किसका है? कम्युनिस्ट पार्टी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12,
किस ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1784। 1784 में जो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा जो है इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है ब्राउस सिटी मरचूला के नज़दीक कूपी पर उत्तराखंड में स्थापित की गई है, मतलब उत्तराखंड में किस जगह पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में जो है ब्रास सिटी मरचूला के नज़दीक जो है अल्मोड़ा, वहाँ जो है उत्तराखंड में स्थापित किया गया है ब्रास सिटी। नेक्स्ट है पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है, यह टीका किससे संबंधित है? तो ये निमोनिया से भी संबंधित है, सिफिलिस से भी संबंधित है और मस्तिष्क शोथ से भी संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी सिफिलिस में भी, मस्तिष्क शोथ में भी और न्यूमोनिया में भी न्यूमोकोकल टीका जो है सभी से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित सरदाना। रोहित सरदाना का संबंध था पत्रकारिता से। जगमोहन मल्होत्रा जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल कौन थे? जगमोहन मल्होत्रा। और रोहित सरदाना पत्रकारिता। और उसके बाद पंडित देवव्रत चौधरी जो कि सितार वादक थे। और चंद्रा तोमर जो कि शूटिंग से संबंधित है। इन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता है, चंद्रा तोमर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, उसके बाद बी का 4, सी का 3 और उसके बाद डी का 1, चंद्रा तोमर शूटिंग से। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हंटर बाइडन। हंटर बाइडन के द्वारा ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्रा परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम। महाबाहु ब्रह्मपुत्रा परियोजना जो है असम में शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2030 तक। 2030 तक जो है चीन और अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा उपभोक्ता वाला देश बन जाएगा भारत, तीसरा स्थान पर। नेक्स्ट है हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजय माथुर को। अजय माथुर को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का अंतिम सवाल। हमने सेट 3 से लेकर सेट 15 तक लगातार कंप्लीट कर दिए हैं। तो वीडियो को आप एंड तक अच्छा से देखिएगा जिससे कि आपको वीडियो में ही याद हो जाए। और फिर अगले दिन आते हैं 15 से 25 सेट के साथ। तो अगर वीडियो आपको लग रहा है कि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।